आज संगीत सरिता और भारतीय नारी के सौजन्य से A.K. पांडे और पुष्पा पांडे जी हॉस्पिटल में वैसे बच्चे जो चलने फिरने नहीं सकते हैं उनका सफल इलाज निःशुल्क यहाँ डॉक्टर A.K. पांडे सर करते हैं और उनके रहने की भी व्यवस्था होती है। वैसे बच्चों के बीच जाकर के बिनाश्री जो एक समाज सेविका के साथ साथ है टी सीरीज आस्था चैनल के आर्टिस्ट भी है, ईपीसीसी की महिला बैंक की प्रेसिडेंट, कॉस्मोस क्लब की मेंबर, संगीत सरिता और हार्मनी स्कूल की फाउंडर, विजन आरोग्यम की मेंबर और उनके साथ परमजीत कौर, जब भारतीय नारी की फाउंडर, समाज सेवी साथी गुरविंदर कौर समाज सेवी, इन लोगों ने जाकर के अस्पताल में बच्चों के बीच उनके रिप्लेसमेंट के लिए उन्हें लंच कराया और उनके बीच फल और कुछ सामान का वितरण किया। बच्चों की तकलीफ देखकर आंखें तो भर आती है, पर उनके बीच कुछ करके दिल को इतना सुकून मिलता है, लगता है आज हमने जमाने का सब खुशी कम लिया। आप लोग समाज में रहते हैं, ऐसे लोगों से जुड़े, उनके बीच जाई, देखी कितना अच्छा लगता है और ऊपर वाला भी आपका आशीर्वाद देगा। आप लोग ऐसा कार्य करें, यही मैं सबसे कहना चाहती हूं। जुड़कर करें ताकि समाज से ऐसे लोग जो गरीबी से मरमाहट है उनके चेहरे पर हंसी ला सके। हमारे साथ सहयोग सोनाली भट्टाचार्य जी का भी है जो एक एडवोकेट और ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन है। साथ ही हमारे भाई और विजन आरोग्यम के फाउंडर राजीव रंजन मिश्रा जी का। गरीब मरीजों के यहाँ इलाज होता है। आज कुछ महिलाएं यहाँ आई थी उनको सेवा करने के लिए, कैसे देखते हैं आप? नहीं, अभी अब जो विकलांगता का जो कारण था, पहले हम लोग को पोलियो हुआ करता था। अभी अब जहाँ भी हमारा अभी जो मेन प्रॉब्लम हो गया है सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी में मतलब कि डिलीवरी के समय अगर कोई प्रॉब्लम होता है, वो डिलीवरी से रिलेटेड बीमारी है, उसी समय बच्चा को मान लीजिए कि पेरीफेरी में कहीं भी बच्चा हुआ और उसको रांची कहीं पता नहीं चला कि वहाँ बच्चा का किस पोजीशन में है, वहाँ अगर डिलीवरी कराने की कोशिश किया लोग और पता चला कि बच्चे जो है वहाँ नहीं हो पाया, तो दौड़ के को लोग रांची भेजा। रांची आन फान में ऑपरेशन हुआ, बच्चे को निकाला गया, पता चला बच्चा रोता नहीं है, तो रोता नहीं है, तुरंत चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इनक्यूबेटर में डाला जाता है। और इस दौरान जो उसमें जो पेन हुआ, जहाँ ऑपरेशन हुआ, ये जो समय होता है उस समय में बच्चे के माथा पर इफेक्ट हो जाता है और उसी में उसका माथा का ट्रॉमा होता है और उसी से बच्चा इस टाइप के विकलांग बच्चे होते हैं। तो इस टाइप के बच्चे को ही हम लोग आजकल बहुत जगह टैकल कर रहे हैं। अभी हम लोग मतलब यहाँ भी करते हैं, बरेली भी जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी है, कोडरमा में, बहुत सारी जगह से। तो मेरा दो चीज़ें है इस पर कहना है। इस टाइप के बच्चे जो भी विकलांग हो, अगर उनको हम बहुत अर्ली समय में अगर पकड़ लेंगे तो उनका इलाज बहुत कम मतलब कि कम समय में और ज़्यादा ऑपरेशन जो नहीं करना पड़ेगा और एक्सरसाइज, प्लास्टर, ये सब करने के बाद हम लोग को संभाल सकते हैं। तो मेन अवेयरनेस है कि बच्चा, माँ जब गर्भवती होती है, बच्चा जब एक फीमेल गर्भवती होती है, उसका पूरा फॉलोअप होना चाहिए और टाइम से बच्चे को निकल जाना चाहिए और उसमें अगर डॉक्टर के देख रेख में होगा तो ये गलती नहीं होगी। इसी गलती कारण ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम तो सब जगह जाते हैं, इवन कि जापान जाते हैं, फॉरेन में भी जाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम उन लोग के पास भी, हमारे पास ज़्यादा है कि अल्ट्रासोनोग्राफी पेरीफेरी में है तो उतना नहीं है, ऑपरेशन का फैसिलिटी सीजन का नहीं है पेरीफेरी में यहाँ। तो इस सब अवेयरनेस नहीं है किसे। अब बहुत लोग चाहता है कि नहीं, नॉर्मल के फेरा में एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर दौड़ता चलता है। ये नहीं जानता है कि बच्चा का जब रप्चर हो गया, मतलब कि मेम्ब्रेन रप्चर, मतलब पानी लीक कर गया, तो उसका एक टाइम होता है कि 6 से 8 घंटे में बच्चे को आ जाना चाहिए बाहर। अगर वो बच्चा नहीं आता है तो मतलब समझिए कि वो मदर उसको फीड करना और उसको मतलब कि ऑक्सीजन देना ये सब बंद कर देती है। तो उसमें वो बच्चा का एक समझिए कि हेड इंजरी जैसा होता है, मेंटल ट्रॉमा होता है। तो वो वही बच्चा आजकल बहुत सारे हम तो मैंने दिन भर ये सोचते रहते हैं कि बच्चों को क्या किया जाए, क्या किया। तो भगवान के अभी टैकल कर रहे हैं हम लोग। तो हमको लगता है कि जो अर्ली, एक तो कोई बच्चा ऐसा हो नहीं, वो अवेयरनेस कब होगा जब डिलीवरी के समय प्रिकॉशन लिया जाए, डॉक्टर के देख रेख में डिलीवरी कराया जाए, उसको वेट मत करिए उसका। अगर बच्चा का हो गया तो कुछ टाइम तक बच्चे को बाहर आ जाना चाहिए। अगर हो जाए तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट अगर कोई भी आपको भेजिएगा हमारे पास, तो भगवान कैसे हम लोग इसको बहुत अच्छे से टैकल करते हैं और उनको मतलब ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है, कोई घबराहट नहीं। ये एक्चुअली हम लोग शुरू से करते हैं। मैं
परमजीत गुरविंदर, हम लोग मिलकर हमारी संस्था है, जैसे संगीत सरिता के मैं फाउंडर हूँ, ये भी संरक्षक है, भारतीय नारी की एक वो फाउंडर है। और हम लोग उस ये से बच्चों को करते से अभी हम कुछ दिन पहले हमने अनाथ आश्रम में जन्मदिन मनाया था। हमें लगता है कि हम होटल में जा कर के कुछ करें, खर्च करें, उससे अच्छे हमारे पास जितना भी है, जो भी है, हम अगर ऐसे बच्चों को करेंगे तो हमें दिल को तो सबसे पहले बहुत सुकून मिलती है, लगता है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें उस लायक बनाए हो आप, और बनाना, ताकि हम ऐसे बच्चों के लिए कर सकें। और सर से इंस्पायर होके हमें पता चला इनसे कि यहाँ पे ऐसे बच्चों का सर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करते हैं और वो यहाँ रहते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बच्चे के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करते हैं, खाना, बोतल, फल, बच्चों के लिए ऐसा चीज़ जो उन्हें खराबी ना करे, वो चीज़ हम लोग आज यहाँ लेकर के आए हैं। और हमें बहुत संतुष्टि और सुकून मिलता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, बाकी काम हम लोग नहीं करते हैं, बस हम लोग यही करते हैं कि बच्चे या ओल्ड एज होम वहाँ भी जाते हैं हम लोग, वहाँ भी कभी हम आप लोग को बुलाएंगे, वहाँ भी आप देखिएगा। तो ऐसे ऐसे रिटायर्ड पर्सन है, पढ़े लिखे इंजीनियर, जो मतलब रोने लगते हैं, वहाँ बात नहीं कर पाती हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो ऐसे काम को करके मैं समाज को भी बोलना चाहती हूँ कि हर घर से एक व्यक्ति कम से कम निकले और ऐसे समाज सेवा करे। एक्चुअली जो समाज सेवा है वो करे, बच्चों के बीच में करे, जहाँ औरतों को ज़रूरत हो वहाँ करे, उसी तरह का हम लोग कार्य करते हैं। परिचय दीजिए। मैं वीना श्री, टी सीरीज एंड आस्था चैनल आर्टिस्ट, फाउंडर संगीत सरिता हारमोनी इवेंट की हूँ, IPGC की मैं महिला विंग की प्रेसिडेंट हूँ और एंकर भी हूँ, साथ में समाज सेवा। तो गरीबों का ही हेल्प करती हूँ। मुझे जहाँ मतलब कि ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वहाँ मैं नहीं जाती हूँ, जहाँ गरीब लोग होते हैं वहाँ जाती हूँ और गरीबों का ही हेल्प करती हूँ और खोज खोज के करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए तो वहाँ जाके उन बच्चों को हेल्प करना, उन बूढ़ों को हेल्प करना, जिनके पीछे कोई नहीं है उनका हेल्प करना। और मैं एक रामावती वृद्धा आश्रम है जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं, मैं उन लोगों को बोलूँगी कि वहाँ तक पहुँचे और उन गरीबों का भी हेल्प करें। तो हम लोग भी वहाँ जाते हैं, जो आप लोग पे बन पाता है। ये नहीं है कि आप लोग 50,000, 10,000, 20,000, हम यही बोलते हैं कि आपके पास 100 रुपया है कि बच्चे बाहर जाते हैं तो 50 रुपया खर्चा कर लेते हैं। हम बोलते हैं आप 10-20 रुपया भी वहाँ तक पहुँचाइएगा तो जितना हमारा झारखंड में या रांची में जितना भी लोग हैं वो गरीबों का हेल्प कर पाएगा। ठीक है, हम लोग आपके थ्रू यही देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ गरीब है लोग वहाँ पहुँचे, उनका हेल्प करें। संस्थाओं में तो बहुत सारी ऐसी संस्था है जहाँ लोग पैसा भी देते हैं तो काम चलता है। यहाँ तक पहुँचे कि जहाँ कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, वहाँ हेल्प करने से आपको भी बेनिफिट मिलेगा, उन गरीबों को भी बेनिफिट मिलेगा और हम लोग को भी। इतना कह के परिचय दीजिए, नाम बताइए। जी, मेरा नाम परमजीत कौर हुआ, मेरा रेस्टोरेंट है और मैं संस्था वगैरह चलाती हूँ और मेरी खुद की अपनी भारतीय नारी सेना का ये क्या बोलते हैं समिति है, तो वो भी सरकारी है, वो सरकार के थ्रू चलती है और बहुत अच्छा से हम लोग चलाते हैं उसको। सरकार भी हम लोग को उसमें हेल्प करती है।